दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां की क्वीन खुद अपने नागरिकों को बर्थडे विश करती है? एक ऐसा देश जहां का नेशनल फूड उनके देश का नहीं बल्कि भारत का है, जहां के लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है और जहां शाही परिवार में शादी का जश्न पूरा देश मनाता है। मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड किंगडम की। एक ऐसा देश जो आज जितना आधुनिक और समृद्ध है उतना ही प्राचीन समय में भी था, जो अपने हर कोने में विविधता के रंग समेटे हुए है, जिसने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया था और जो दुनिया की राजनीति पर मजबूत पकड़ लगता है। आज के वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम की सैर पर ले जाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित एक छोटा सा देश है। छोटा सा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसका एरिया 2,42,495 स्क्वायर किलोमीटर ही है, जो भारत के उत्तर प्रदेश से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। अभी तक आप शायद यूनाइटेड किंगडम को एक देश ही मानते रहे होंगे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड आते हैं। यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन 6.78 करोड़ है और ये पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में 21वें नंबर पर आता है। वैसे क्या आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम का पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब आप इसके नाम के पीछे की मिस्ट्री भी जानना चाहेंगे। साल 1707 में किंगडम ऑफ इंग्लैंड और किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड आपस में जोड़ दिए गए और क्योंकि ये दोनों मिलकर ब्रिटिश आइल्स का सबसे बड़ा आइलैंड बनाते थे, तो उन्होंने इस नए राज्य का नाम किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रख दिया। साल 1801 में किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को किंगडम ऑफ आयरलैंड के साथ जोड़ा गया और इस नए राज्य का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड रखा गया। लेकिन साल 1922 में आयरलैंड में विद्रोह हो गया और यूनाइटेड किंगडम को आयरलैंड का 6 में से 5वां भाग गंवाना पड़ा। आयरलैंड का जो भाग आज भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, उसे हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं और इस तरह इसका नाम आखिरकार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो झंडा देख रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम का झंडा है और इसे हम यूनियन जैक कहते हैं। जब हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के झंडों को एक साथ मिला देते हैं तो यूनियन जैक बनता है। भारत की तरह यूनाइटेड किंगडम ने भी किसी एक धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं घोषित किया है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। अब बात चली है धर्म की, तो आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम के करीब 25% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। मतलब कि हर चौथा व्यक्ति जो आपको यहाँ पर मिलता है वो नास्तिक होता है। दोस्तों, हमारे देश में हवाई सफर करने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में लोगों को ही नहीं बल्कि घोड़ों को भी पासपोर्ट की जरूरत होती है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब बात चली है पासपोर्ट की, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यूके में सारे पासपोर्ट यहाँ की क्वीन एलिजाबेथ II के नाम पर ही इशू किए जाते हैं। हालांकि क्वीन दुनिया के किसी भी देश में बिना किसी पासपोर्ट के जा सकती हैं। अब इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया के करीब 25% हिस्से पर राज किया था, इसीलिए सारे देश एक तरह से कहीं ना कहीं क्वीन के सम्मान के लिए ऐसा करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ II साल 1952 से आज तक लगातार राज कर रही हैं और वो आज तक की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली क्वीन हैं। यूनाइटेड किंगडम के चारों देशों की कैपिटल्स अलग अलग हैं। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग, वेल्स की कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। यूं तो यूरोप में 50 से भी ज्यादा देश हैं, लेकिन लंदन यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित स्टोनहेंज एक बहुत ही प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कही जाती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह स्ट्रक्चर 3000 BC में बना था, मतलब कि यह पिरामिड से भी ज्यादा प्राचीन है। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे नेशनल हॉलिडेज होते हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में किसी भी दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित नहीं किया गया है। यहाँ पर क्वीन के बर्थडे के दिन ही नेशनल हॉलिडे होता है। इसके अलावा जब यूनाइटेड किंगडम की शाही परिवार में शादी होती है तो उस दिन पूरे किंगडम में नेशनल हॉलिडे होता है। अब जरा इसे देखिए, ब्रिटेन के पार्लियामेंट हाउस के बाहर बने इस क्लॉक टावर को क्या कहते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आपका जवाब होगा बिग बेन, क्योंकि दुनिया भर में इसकी यही पहचान है। लेकिन असल में बिग बेन इसके अंदर लगी 13 टन वजन वाली घंटी को कहते हैं, जबकि इस क्लॉक टावर का असल नाम तो सेंट स्टीफन्स टावर है। यूनाइटेड किंगडम के देशों में खेलों को लेकर काफी वैरायटी देखने को मिलती है। दुनिया के ज्यादातर पॉपुलर गेम्स की शुरुआत यहीं से हुई है। इंग्लैंड में लोगों के बीच फुटबॉल का खास क्रेज देखने को मिलता है और यहाँ पर 100 से भी ज्यादा फुटबॉल क्लब्स हैं, लेकिन क्रिकेट को यहाँ के नेशनल गेम का दर्जा मिला हुआ है। बात करें स्कॉटलैंड की, तो यहाँ का नेशनल गेम है गोल्फ। इसकी शुरुआत 1457 में इसी देश में हुई थी। स्कॉटलैंड की सेंट एंड्रूज लिंक पर स्थित ओल्ड गोल्फ कोर्स दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है।
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के विपरीत वेल्स के लोगों को रग्बी बहुत पसंद है और यही यहाँ का नेशनल गेम है। अब जरा इसे देखिए। जी नहीं, आपकी स्क्रीन पर कोई ग्लिच नहीं आया है, बल्कि ये वेल्स में एक कस्बे का नाम है। अब इस नाम को किसने रखा और क्यों रखा, ये तो वहां के लोग ही जाने। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां का कोई बच्चा 10वीं में आने से पहले अपने कस्बे का नाम किसी को बता नहीं पाता होगा। इंग्लैंड की बर्कशायर कंट्री में स्थित विंडसर कासल दुनिया का सबसे पुराना कासल है, जिसमें आज भी कोई रहता है। और कोई से मेरा मतलब चौकीदार नहीं है। विंडसर कासल यूनाइटेड किंगडम की क्वीन के ऑफिशियल रेजिडेंसेस में से एक है और इसके कई हिस्से आम जनता के लिए भी खुले हुए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर हमें कहीं आसपास जाना हो तो हमें साइकिल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि स्कॉटलैंड में सिर्फ 2.7 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए एक प्लेन चलता है। ये एक पैसेंजर फ्लाइट है जो स्कॉटलैंड के ऑकनी आइलैंड पर वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे नाम की दो जगहों के बीच में चलती है। और इससे भी मजे की बात यह है कि इस फ्लाइट का सफर सिर्फ 47 सेकंड्स का होता है और इसके लिए 7.25 पाउंड स्टर्लिंग लगते हैं, मतलब 700 रुपए से भी ज्यादा। अब बात चली है कम समय की, तो हमें दुनिया के सबसे छोटे युद्ध के बारे में भी जान लेना चाहिए। ये साल 1896 में ग्रेट ब्रिटेन और जंजीबार के बीच हुआ था। पहले तो जंजीबार के राजा ने युद्ध शुरू किया, फिर जब उन्हें लगा कि वो ग्रेट ब्रिटेन को नहीं हरा पाएंगे तो उन्होंने सिर्फ 38 मिनट बाद ही हार मान ली। वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बर्थडे पर खुद क्वीन आपको विश करे? एक आम आदमी के लिए तो ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन अगर आप यूके में रहते हैं और आज आपका 100वां बर्थडे है तो जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि क्वीन का टेलीग्राम आने ही वाला होगा। 100वें बर्थडे के बाद आपको क्वीन का टेलीग्राम 105वें बर्थडे पर भी मिलेगा और उसके बाद तो हर साल क्वीन आपको हैप्पी बर्थडे विश करने वाली हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अरे दबा दो यार। दोस्तों, भारत में हम लोगों को चाय पीने की बहुत आदत होती है और इस मामले में यूके के लोग भी हमसे अलग नहीं हैं। 17वीं शताब्दी तक यहाँ के ज्यादातर लोग जिन नाम की एक नशीली ड्रिंक को पीना पसंद करते थे, लेकिन फिर जब वो भारत और एशिया के दूसरे देशों में गए तो अपने साथ चाय लाए और आज यूनाइटेड किंगडम के लोग हर दिन 10 करोड़ से भी ज्यादा कप चाय पी जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है और इस भाषा का ओरिजिन और डेवलपमेंट भी यही हुआ है। लेकिन आज भारत, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में यूनाइटेड किंगडम से भी ज्यादा लोग इंग्लिश जानते हैं। वैसे जब हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर ने इस भाषा को वर्ल्ड फेमस बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों का आज हम उपयोग करते हैं उनमें से करीब 3000 शब्द तो शेक्सपियर के खुद के बनाए हुए हैं। आपने लॉकनेस मॉन्स्टर के बारे में तो जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि यह रहस्यमय जीव लॉकनेस नाम की झील में रहता है जो स्कॉटलैंड में है और यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। आज तक कोई भी इस जीव के होने या ना होने का पता नहीं लगा सका है। दोस्तों, अगर आप लंदन गए हुए हैं और क्वीन एलिजाबेथ को देखना चाहते हैं तो वो आपको बकिंगम पैलेस में मिल सकती हैं, क्योंकि यही उनका रेजिडेंस है। बकिंगम पैलेस की खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि जिस जमीन पर ये आलीशान महल बना हुआ है, एक समय पर वहां गे लोगों का प्रोस्टिट्यूट होम हुआ करता था। लेकिन अगर आप लंदन गए हुए हैं तो आपको ब्रिटिश लाइब्रेरी जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर करीब 17 करोड़ आइटम्स हैं और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और हाँ, अगर आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चोर बाजार म्यूजियम देखना चाहते हैं तो आपको ब्रिटिश म्यूजियम जरूर जाना चाहिए। आपको वहां पर प्राचीन भारत की कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के लोग खाने के काफी शौकीन माने जाते हैं और जब बात आती है भारतीय खाने की तो फिर उनकी दीवानगी अलग ही लेवल की होती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि यूके में इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जितने भारत में मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में भी नहीं हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी कई सारी लजीज डिशेस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी भारतीय डिश चिकन टिक्का यहाँ की नेशनल डिश सेलेक्ट की गई है। लंदन में स्थित द शार्ड यूनाइटेड किंगडम की ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी हाइट 309 मीटर्स है और इसमें 96 फ्लोर्स हैं। वैसे लंदन बहुत ही विचित्र और अनोखा शहर कहा जा सकता है। पहले इसका नाम लंडनियम हुआ करता था, मतलब हाल ही में नहीं, करीब 2000 साल पहले। लंदन की टोटल पॉपुलेशन 81,61,000 है। दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ का हर चौथा व्यक्ति दुनिया के किसी न किसी कोने से आया हुआ है और अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा भी लेकर आया है। सिर्फ लंदन में ही आपको 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। आज की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में जानवरों और उनके अधिकारों का बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ जानवरों को भी नहीं बख्शा जाता था। अगर कोई जानवर कोई गलती करता था तो उसके लिए भी पनिशमेंट निर्धारित थी और उसे वो झेलनी भी पड़ती थी। साल 1666 में लंदन में भीषण आग लगी थी जिसे हम ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जानते हैं। इसमें करीब 13,000 घर,
87 चर्च, कई सरकारी इमारतें नष्ट हो गई थी और 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि 4 दिन तक लगी इस आग में सिर्फ 6 लोग घायल हुए थे और कोई भी नहीं मरा था। तो दोस्तों, आज मैंने आपको फैक्ट्स के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम की सैर कराई। हमने इसके इतिहास और वर्तमान के बारे में कई दिलचस्प बातें जानी। अब आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।